ये है छोटा नीला ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जहां हम इंसान खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मांड जितना शांत लगता है उतना है नहीं। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो जीवन के लिए जानलेवा है, पलक झपकते ही जो पूरी की पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकती है। वैसे कई ऐसी ब्रह्मांडीय घटना हुई है जिससे पृथ्वी को खतरा बना रहा और आने वाले वक्त में भी ये खतरा बना हुआ है। ऐसे ही 3 वजहों को हम आपको आज बताने वाले हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद है और जिनमें इतनी ताकत है कि वे हमारी पृथ्वी के वजूद को ही मिटा कर रख सकती है। तो क्या हम तैयार हैं इनसे निपटने के लिए? अगर नहीं तो हमें तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि इनका खौफ ही काफी है आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृथ्वी के सबसे बड़े दुश्मन से, और ये है गामा रे बर्स्ट। दरअसल जब सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट का पता लगाने के लिए 1960 के दशक में अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स वेला बनाए गए थे, तब टेस्टिंग के दौरान उससे निकलने वाली गामा रेज की खोज अनजाने में हुई थी। दरअसल उनके द्वारा आसमान में गामा रे धमाका होते पहली बार देखा गया था। शायद इसीलिए तब ये एक इम्पोर्टेंट खोज बनी। लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि गामा रेज की ये चमक या तो 2 न्यूट्रॉन तारों के आपस में मिलने की वजह से पैदा होती है। वहीं जब किसी बड़े तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसका सेंटर बर्बाद हो जाता है और इस प्रोसेस के दौरान गामा रेज का धमाका होता है, या फिर ब्लैक होल के बनने जैसे सुपरनोवा घटना की वजह से। गर्म प्लाज्मा की इन रेज के रास्ते में आने वाली हर एक चीज फिर खतरे में पड़ जाती है। ये रेस गंभीर रूप से घातक होती है। वे इतने ताकतवर होते हैं कि हम उन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देख सकते हैं। GRBs अभी भी इतने शक्तिशाली है कि वे पृथ्वी पर हमारे रेडियो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई गामा रे धमाका धरती के बहुत ही पास हो और वो पृथ्वी से सीधा टकरा जाए तो ये हमारी पृथ्वी को वेपोराइज कर देगा। धरती का एटमॉस्फेयर आयोनाइज्ड हो जाएगा और जानलेवा रेडिएशन यहाँ मौजूद सभी जीवों पर बरसने लगेगा। ये बहुत ही खतरनाक होगा। आज से करीब 444 साल पहले डेवोनियन और ऑर्डोविशियन काल में डायनासोर के धरती से गायब होने वाली घटना के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सामूहिक गायब होने की घटना थी वो थी हाइपरनोवा घटना। इसकी वजह से पृथ्वी से 85% प्रजातियां गायब हो गई थी। ये घटना पृथ्वी से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर घटी थी। ये गामा रे धमाका अगर 10 सेकंड्स तक चला होता तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से आधी ओजोन लेयर बर्बाद हो गई होती। पृथ्वी पर सभी प्राणी हाई लेवल UV रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए होते। एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ऐसी घटना कम से कम हर 1 अरब साल में एक बार जरूर घटती है। ऐसा होने के चांसेस वैसे तो कम है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं ये कहना गलत होगा। पृथ्वी को अगला खतरा हो सकता है जिसका नाम है सोलार स्टॉर्म यानी सौर तूफान। हम मानते हैं कि सूरज पृथ्वी को जीवन देता है, लेकिन वो अगर चाहे तो इसे आसानी से छीन भी सकता है। हो सकता है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त ही शायद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो। इन दिनों काफी सौर तूफान उठ रहे हैं। ये जियोमैग्नेटिक तूफान पृथ्वी के पोल्स पर अद्भुत रंगों की चमक बिखेर रही हैं। हाल के दिनों में सौर तूफान ने पृथ्वी के दोनों पोल्स पर टकराकर ऑरोरा के खूब रंग बरसाए। ऑरोरा रंग बिरंगे बादलों की तरह हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनी होती है, जिन्हें नॉर्दर्न और सदर्न लाइट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 1 से 2 सालों में एक बड़ा और सौर तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है। इस सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने का असर पृथ्वी पर भी पड़ सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट पर पड़ेगा, जिससे कम्युनिकेशन में भी रुकावट आ सकती है। आपको कैरिंगटन घटना तो याद ही होगी। ये एक बड़ा सा सौर तूफान था जो साल 1859 में हुआ था। इसे इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे बड़ा सौर तूफान माना जाता है।
एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन एक बहुत बड़े सौर धब्बे का पता लगा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने रोशनी की एक बड़ी सफेद चमक देखी। ये एक पावरफुल जियोमैग्नेटिक तूफान था जिसने पृथ्वी के चारों ओर के पूरे टेलीग्राफ नेटवर्क में रुकावट पैदा कर दी थी और इसकी वजह से इक्वेटर के पास ऑरोरा दिखाई देने लगे थे। अगर ऐसी घटना दोबारा धरती पर होती है तो इससे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को नुकसान पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही आने वाले बड़े सौर तूफान का सीधा और बुरा असर हमारी धरती पर हो सकता है। वही साल 2019 में सोलार मिनिमम के दौरान सूरज के सरफेस पर सनस्पॉट की संख्या असरदार तरीके से 0 थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2025 में आने वाले सोलार मैक्सिमम के दौरान सनस्पॉट की संख्या 115 हो सकती है। इन सनस्पॉट से सौर ज्वालाएं और प्लाज्मा के शक्तिशाली विस्फोट निकल सकते हैं, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सौर तूफान सैटेलाइट और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं धरती के अगले दुश्मन की, जिसे रोग ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड की एक ऐसी चीज है जिस पर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी देने वाले थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी शक किया और जिसके अस्तित्व में होने की बात को मानने से इनकार कर दिया था। उनकी सोच थी कि मैथमेटिकल फॉर्म में ये अजीब होते हैं। हालांकि बाद के रिसर्च से पता चला कि उनकी थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स असल में मौजूद हो सकते हैं। दरअसल ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन के आखिरी फेज में पहुंच जाते हैं। इसका सेंटर बहुत सिकुड़ जाता है और पीछे एक ब्लैक होल रह जाता है। ये ब्लैक होल फिर ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही राक्षस नहीं जो ब्रह्मांड में घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही ऐसी 500 मिलियन भयानक चीजें हैं जो घूम रही हैं। वही पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो इनकी संख्या खरबों में हो सकती है। रॉक ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो किसी भी गैलेक्सी या स्टार सिस्टम से बंधे नहीं होते और आज़ादी से स्पेस में घूमते हैं। ये ब्लैक होल अपने आसपास की चीज़ों को निगलते हैं और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग जैसे इफेक्ट के जरिए इनका पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए ऐसे ही घूमते हुए अगर ये हमारे छोटे से नीले ग्रह यानी पृथ्वी के पास आ जाए तो ये पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन एक ही झटके में हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है और ऐसा करने के लिए इसे पृथ्वी को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल है कि इनको ढूंढा कैसे जाए। तो इनका पता लगाने के लिए कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम इनको ढूंढ सकते हैं और ये सभी बातें इस पर टिकी है कि ब्लैक होल अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है। कई बार इनको हम दूसरे तारे से मटेरियल्स को खाते हुए देख सकते हैं, तो कभी हम देखते हैं कि कोई तारा अपने पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। हम ये देखकर भी उनको ढूंढ सकते हैं कि उनकी ग्रेविटी उनके पीछे की रोशनी में किस तरह से गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। इस अजीब से इफेक्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रोग ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी में आज़ादी से घूम रही है और वो पूरी गैलेक्सी में एक तरह से बटे हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि हमारी पृथ्वी के बेहद करीब भी कोई एक ऐसा ब्लैक होल हो। ऐसा अगर सच में हुआ तो ये हमारी पृथ्वी और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा होने पर हम ब्लैक होल का पता तभी लगा पाएंगे जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के चारों ओर हम स्पेस टाइम की गड़बड़ी को देखेंगे। ऐसे हालातों में कुछ तरीके हैं जिससे ब्लैक होल पृथ्वी पर मौजूद जीवन को खत्म कर सकते हैं। या तो ये पृथ्वी को पूरी तरह से निकल जाएंगे या अगर ये पृथ्वी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेते हैं तो हमारे टुकड़े कर इस ग्रह को बर्बाद कर देंगे। हालांकि इसकी उम्मीद अभी ना के बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल हमारे ग्रह को ज्वार भाटे से अफेक्ट करे। दरअसल ये वो जगह है जहाँ से ये हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरता है।
इतने करीब से कि पृथ्वी के नजदीकी हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके दूर के हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसे में हमारा ग्रह इसके असर से बिखर जाएगा और इसका मलबा स्पैगेटी के टुकड़े की तरह दिखाई देगा। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन ये नाम दिया गया है, लेकिन ये होना भी इतना आसान नहीं। लेकिन अगर ये सोलर सिस्टम के आसपास से कहीं से गुजर जाए तो ये सभी प्लैनेट की ऑर्बिट्स में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर या सूरज की ओर धकेल दी जा सकती है। तो ये ब्रह्मांड के कुछ ऐसे सच है जिनका सामना अगर हमारी धरती को करना पड़ा तो एक बड़ी तबाही यहाँ आ सकती है। ऐसे में हमें इनसे निपटने के लिए तैयारी करनी जरूरी होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।